आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, लाइंस एंड एंगल। तो लाइंस एंड एंगल क्या है? बेसिकली लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल हमारे पास लाइंस को हम ऑलरेडी पता है, हमें लाइन क्या होती है जो इनफाइनाइटली मूव करती है दोनों साइड से, तो उसको क्या कहते हैं? लाइन। तो हमारे पास टू टाइप की लाइंस हो सकती है, जैसे एक लाइन ये ले ली और दूसरी लाइन, तो इन लाइन को हम क्या कहेंगे? PQ और RS। दीज टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस। इनको पैरेलल लाइंस क्यों कह रही है? क्योंकि दोनों लाइन क्या कर रही है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहाँ पर ये क्या करेगी, एक दूसरे को कट करेगी। जो लाइन एक दूसरे को कभी भी इनफाइनाइटली मूव करने पे दोनों साइड से कट ना करे, उसको क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। दीज आर द इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है? जैसे PQ एंड RS। ये लाइन क्या कर रही है? पॉइंट है, उस पॉइंट पर क्या कर रही है? कट कर रही है एक दूसरे को, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या करती है? आपस में एक एंगल फॉर्म करती है। देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ इनके बीच में एंगल है, डेफिनेटली यहाँ पर कोई एंगल है, यहाँ पर। तो इस तरह से जो ये एंगल फॉर्म करती है, तो यहाँ पर ये दोनों लाइन है जो एंगल फॉर्म कर रही है, और ये एंगल कुछ भी हो सकता है। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, ठीक है। तो और बेसिक में पढ़ा भी होगा एक्यूट एंगल। व्हाट इज एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल, राइट एंगल, ठीक है। तो एक्यूट एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल वो होते हैं जो एंगल हमारे पास 90 से क्या होते हैं? लेस होते हैं। 0 से ग्रेटर होते हैं और 90 से क्या होते हैं? लेस होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? जो 90 से लेके क्या होते हैं? 180 के बीच में होते हैं। स्ट्रेट एंगल, जब एंगल हमारे पास क्या हो जाता है? 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल वो होते हैं जो 180 से लेके 360 के बीच में होते हैं। और राइट एंगल जब हमारा एंगल क्या हो जाता है? 90। तो बेसिकली हम यही एंगल स्टडी करेंगे यहाँ पर, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स एंड राइट एंगल, ठीक है। वन मोर थिंग इज कॉम्प्लीमेंट एंगल एंड सप्लीमेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जब दो एंगल का सम, जो हमें एंगल्स दे रखे हो, दो एंगल का सम क्या होता है? अगर हमारे पास 90 होता है तो उसको हम क्या कह देते हैं? सम ऑफ एंगल इज 90। तो हमारे पास क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और जब सम ऑफ एंगल क्या होएगा? सम ऑफ एंगल्स इज 180, देन वी से दैट इट इज सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट है हमारे पास एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? जस्ट ये याद रखना, जो साथ साथ होते हैं, एक के साथ दूसरा एंगल, लाइक दिस। दीज टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल, ठीक है ना। तो ये एक एंगल ये है, उसके साथ ही एग्जैक्टली साथ बन रहा है जो एंगल, वो क्या है? एडजेसेंट एंगल। तो A और B कह दो, तो A और B आर एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ रहे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। और एक पढ़ेंगे हम वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स का मतलब क्या है? बेसिकली एक हमारे पास क्या है? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन AB और एक पॉइंट है O, ठीक है ना। OB और OA दो आर्म्स है बेसिकली, जो एक दूसरे को क्या कर रही है? कट नहीं कर रही, ठीक है ना। मतलब कि ओवरलैप नहीं कर रही, ये इस तरह से है कि एक
इधर साइड मूव कर रही है और एक राइट हैंड साइड, ठीक है ना। और ओ पर क्या है, कोई भी लाइन, थर्ड लाइन जो है वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है इसको। तो इस टाइप से अगर हमारे पास कहीं पर भी फॉर्म बन रही है तो ये सारे एंगल हमारे क्या होंगे, दोनों एंगल का सम क्या होगा 180। एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। These two angle forms a linear pair। ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा इस तरह से तुम्हें स्ट्रेट मतलब पैरेलल टू नोटबुक मिलेगी, ये इस तरह से भी हो सकती है, ठीक है ना, इस तरह से कैसे भी हो सकती है। बस ये याद रखना कि एक लाइन है जो बीच में से क्या हो रही है, थर्ड लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है। दो लाइंस हो गई जो नॉन ओवरलैप है, और ये क्या कर रही है, हमें थर्ड लाइन क्या करती है, इसको कट करती है। तो इस टाइप से जो भी एंगल हमारे बनेंगे वो क्या होएंगे, हमारे लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट है वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल में क्या होगी, टू लाइंस इंटरसेक्ट करेगी इस तरह से, ठीक है ना। ये कह सकते हो एक्स के फॉर्म में। हमेशा कहीं पर भी एंगल्स अगर हमारे पास एक्स की फॉर्म में है तो हम उसको क्या कहेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो AOB और COD दो लाइन है जिसका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, कॉमन है, दैट इज O। तो ये जो एंगल होएंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल AOC किसके इक्वल होएगा, एंगल BOD के, और एंगल AOD किसके इक्वल होएगा, एंगल BOC के, ठीक है ना। तो ये एंगल हमारे क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सियम्स पढ़ेंगे और थ्योरम है, ठीक है ना। तो थ्योरम फर्स्टली एक्सियम है हमारे पास। Yes, firstly we have two axiom. First axiom is if a ray stand on a line। देखो लाइन क्या होती है, बेसिकली हमारे पास इस तरह से होती है लाइन जो दोनों तरफ क्या करती है, मूव करती है। और रे क्या होती है जो जस्ट वन साइड मूव करती है। इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, इस तरह से लाइन, ठीक है ना, ये लाइन हो गई AB और ये हमारी क्या होगी, रे होगी OC। देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180, ठीक है ना। ये जो एंगल जो दोनों है, इन दोनों एंगल का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। क्लियर हो गया। अगर हमेशा एक लाइन के साथ क्या होगा, एक रे स्टैंड होगी तो वो दोनों एंगल सम क्या बनाएंगे, 180। सेकंड एक्सियम है, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, लाइक दैट इन दोनों एंगल का सम क्या है 180 डिग्री। देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म कौन सी हमारे पास, AB, ठीक है ना। नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल्स, जो ये एंगल्स की नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो कॉमन आर्म होगी OC, तो कि इस एंगल में भी आ रही है और इस एंगल में भी आ रही है। ये क्या है, वो आर्म है जो दोनों में कॉमन नहीं है, उस वो एंगल क्या करेगी, द फॉर्म लाइन। ये हमारे पास क्या लाइन, क्या ये क्या फॉर्म कर देगी, लाइन। तो दैट मीन्स AB हमारी क्या बन जाएगी, लाइन। हो गया क्लियर दोनों एक्सियम। नाउ वी डू थ्योरम। थ्योरम के हमारे पास टू इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म्स अ वर्टिकल एंगल एंड दैट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है थ्योरम, थ्योरम इस तरह से है, इफ द टू लाइंस intersect each other, then the vertical opposite angles are equal. Then the vertical opposite angles are equal। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो हम फर्स्टली क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। टू लाइंस है जो इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट O, एंड द फर्स्ट लाइन इज AB एंड द सेकंड लाइन इज CD, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हमारे पास O। तो हमें गिवन क्या है, टू लाइन गिवन हमारे पास क्या है, AB एंड CD आर टू लाइंस intersect each other at O, ठीक है।
हमें प्रूव क्या करना है, वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल टू प्रूव दैट कि जो एंगल AOD है वो एंगल किसके इक्वल है, एंगल COB के, और एंगल AOC इक्वल किसके, एंगल DOB के। ठीक है, तो देखो अभी हमने एक्सियम पढ़ा है कि अगर एक रे है जो एक लाइन पे स्टैंड करती है तो वो एंगल क्या फॉर्म करती है, 180 डिग्री के। उन दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो प्रूफ में देखो एंगल AOD प्लस एंगल DOB 180 डिग्री होगा। कैसे, एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म विद लाइन इज 180 डिग्री। ठीक है ना, विद लाइन। और ऐसे ही हमारे पास एंगल AOC प्लस एंगल AOD क्या होएगा, 180। सिमिलरली एडजेसेंट एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है ना, तो अब अगर हम इसको कंपेयर करें 1 और 2 को, कंपेयर 1 एंड 2, तो एंगल AOD प्लस एंगल DOB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल AOD। ये कैंसिल हो जाएंगे। एंगल DOB किसके इक्वल आ गया, एंगल AOC के। सिमिलरली अभी तो यह है एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल DOB। सिमिलरली में क्या जाएगा, एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC। हेंस ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है ना, अब हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन अ फिगर 6.13 लाइन AB, एक लाइन है AB और एक लाइन है हमारे पास CD। ये इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट O। इफ एंगल AOC एंड BOE इन दोनों एंगल का सम क्या दिया हुआ हमें, 70। एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज 70 एंड एंगल BOD हमें क्या गिवन है, 40। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। हमें दो चीजें फाइंड करनी है इसमें। देखो अब हमें क्या कहा है, इन दोनों एंगल का सम क्या है, 70, और एक हमें क्या गिवन है, दिस एंगल इज 40। ठीक है, अभी हमने एक थ्योरम करी है कि अगर टू लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो उनके एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से अब एंगल BOD 40 गिवन है, तो एंगल AOC क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है ना, तो अब हमारे पास एंगल AOC भी क्या आ गया, 40। अब इन दोनों एंगल का सम क्या दिया हुआ था, 70। तो अब एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70, दैट इज गिवन। ये हमें गिवन है, यहाँ 40 पुट कर दो, प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70। एंगल BOE हमारे पास क्या जाएगा, 70 माइनस 40 दैट इज 30। ये एंगल हमारे पास क्या आ गया, 30। अब इसमें हमें फाइंड क्या करना था, एक तो एंगल BOE ही फाइंड करना, तो एंगल BOE हमारे पास क्या आ गया, 30। एंड द सेकंड वी हैव फाइंड रिफ्लेक्स ऑफ COE। रिफ्लेक्स ऑफ COE के लिए हमें पहले क्या करना होगा, फाइंड करना होगा COE। तो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 180 एडजेसेंट एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है ना, एडजेसेंट एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, 180। तो एंगल AOC 40 है, एंगल BOE 30 है, तो हमारे पास एंगल COE क्या जाएगा, 180 माइनस 70 दैट इज 110। और हमने रिफ्लेक्स एंगल की भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो 180 से 360
360 के बीच में होता है। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE निकालना है, ये इसका रिफ्लेक्स निकालना है, यानी ये पूरा एंगल निकालना है, ये बाहर वाला। तो रिफ्लेक्स ऑफ क्या होएगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE होएगा 360 डिग्री माइनस एंगल COE, यानी 360 माइनस 110, दैट इज 250। दिस इज आवर रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है ना, होपफुली ये क्लियर हो गया। नाउ विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन XY। दिस इज आवर लाइन XY and the MN is another line MN intersect at O. If angle POY, ये एंगल हमें क्या गिवन है 90, and the ratio AB and this is C. AB की रेशो हमें गिवन है 2:3। देखो A रेशो B हमें गिवन है 2:3। एंगल POY इक्वल्स टू 90। सबसे पहले तो देखो जो हमारे पास एडजेसेंट एंगल है उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल XOP प्लस एंगल POY इक्वल्स टू 180। एडजेसेंट एंगल सम प्रॉपर्टी से, एडजेसेंट एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो अब XOP है जो हमारे पास वो आ जाएगा 90 पुट करने के बाद 90, ठीक है ना। अब XOP हमारे पास दो एंगल की हेल्प से बना हुआ है A एंड B, A और B की हेल्प से। तो A रेशो B हमें क्या दी हुई है 2:3। तो A हम कंसीडर कर लेते हैं 2x और B कंसीडर कर लेते हैं 3y। तो A प्लस B जो एंगल वो बनेगा हमारे पास 5x, और 5x हमें किसके इक्वल दे रखे है 90, यानी x हमारे पास आ जाएगा 90/5, दैट मीन्स 18 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल A जो होएगा वो हमारे पास क्या होगा 2 इंटू में 18 डिग्री, दैट इज 36, एंड B इज 3 इंटू में 18, दैट इज 54, ठीक है। A और B हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है C। तो अगेन एंगल B प्लस C इक्वल्स टू 180। सेम रीजन, लीनियर पेयर ले सकते हो, लीनियर पेयर, ठीक है ना। लीनियर पेयर भी ले सकते हो, एडजेसेंट एंगल सम प्रॉपर्टी ले सकते हो, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। तो B एंगल हमारे पास क्या है 54 डिग्री प्लस C इक्वल्स टू 180। C इक्वल्स टू 180 माइनस 54, ये आ जाएगा हमारे पास 6 2 1। C एंगल आ गया 1 to 60, ठीक है। होपफुली क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट वी डू थर्ड क्वेश्चन। गिवन फिगर है हमारे पास a line ST and this PQR। इसमें हमें क्या गिवन है PQR दिस एंगल and PRQ दिस एंगल। These two angle are equal। PQR equals to PRQ given। हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल PRT, ये हमें गिवन है और ये हमें क्या करना है टू प्रूव। तो इसका प्रूफ देखो। अब देखो ये दोनों एंगल का सम क्या होएगा 180 डिग्री, एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, ठीक है ना, लीनियर पेयर एक्सियम की हेल्प से। तो ये इसको नेमिंग कर दो इक्वेशन 1। सिमिलरली एंगल PRT प्लस एंगल PRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एक्सियम की हेल्प से, ठीक है ना। इसको नेमिंग कर दो 2। कंपेयर 1 and 2, कंपेयर 1 and 2
तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू जाएगा एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। अब देखो हमारे पास ये गिवन है कि एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू क्या है, एंगल पी आर क्यू। तो ये दोनों एंगल तो इक्वल है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो एंगल पी क्यू एस किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल पी आर टी के। यही हमें क्या करना था, प्रूव। हेंस ठीक है ना, क्लियर हो गया होपफुली। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। फिगर हमें गिवन है, दिस इज our line AB and CO after that D, ठीक है ना, इस तरह से है। और it is X consider है Y Z and W, ठीक है ना। और हमें गिवन है, गिवन दैट X plus Y equals to W plus Z। to prove क्या करना है, AOB is a line, ठीक है ना। अब देखो इसमें एंगल x प्लस प्रूफ में देखो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री। यस वी नो दैट इन अ कंप्लीट सर्कल एंगल इज 360 डिग्री। अब x प्लस वाई क्या गिवन है, w प्लस जेड, तो पुट कर दो w प्लस जेड, z प्लस w इक्वल्स टू 360 डिग्री। Twice of w plus z equals to 360 and the w plus z is 180 degree. w plus z 180 आ गया। इसी तरह सिमिलरली x plus y equals to क्या जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है ना। और हमने फर्स्ट एग्जाम पढ़ा था, अगर एक लाइन है, ठीक है ना, लाइन है और बीच में से रे जा रही है, तो उसमें एंगल क्या बनता है, 180 डिग्री, ठीक है ना। और बीच में से रे, ठीक है ना। और सेकंड एग्जाम हमने पढ़ा था, अगर क्या है, दो एंगल का सम 180 है, तो डेफिनेटली ये क्या बनेगी, रे जो बनाएगी वो स्ट्रेट लाइन बनाएगी। तो बाय एग्जाम सेकंड, ठीक है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, then the non-common arm of the angle forms a line. Therefore, AOB is a line. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। इन अ फिगर, ये हमें फिगर गिवन है, P Q O R and this is S. POQ is a straight line. Ray OR is perpendicular. ये हमें perpendicular गिवन है, that means this angle is 90, ठीक है। After that, to OS is another ray lies between the ray P OP and OR के बीच में एक और रे है, that is OS, and we have to prove that given हमें बेसिकली क्या है, एंगल ROQ is 90 डिग्री। तो प्रूफ क्या करना है, एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। और नाउ प्रूफ देखो इसका। अब देखो वही एंगल POR प्लस एंगल ROQ क्या होगा, 180 डिग्री। रीजन पता ही है, एडजेसेंट एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। और ROQ हमें 90 गिवन है, तो POR क्या जाएगा, एंगल POR आ जाएगा 90। अब देखो हमें दो एंगल फाइंड करने हैं, तो QS और एक POS। तो QOS किसकी हेल्प से बनता है, QOS ये कंप्लीट एंगल किसकी हेल्प से बन रहा है, ये दो एंगल की हेल्प से बन रहा है, एक ये और एक। तो हम QOS को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस एंगल S
ROS लिख सकते हैं। ऐसे दूसरा एंगल हमें फाइंड करना है, एंगल POS। POS को हम क्या लिख सकते हैं, POS को हम लिख सकते हैं इस कंप्लीट एंगल में से, ये हमारा 90 आ चुका है, इस कंप्लीट 90 एंगल में से अगर ये माइनस कर दे तो यानी एंगल 90 माइनस एंगल ROS, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट 2 from 1, तो QOS माइनस POS इक्वल्स टू 90 माइनस 90 0 जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ROS, तो हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एंगल ROS। दिस इज आवर रिजल्ट, ठीक है ना। यस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 5th and 6th। नाउ 6th क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज 60। हमें इसकी फिगर खुद बनानी है, तो XY इज प्रोड्यूस टू P। एक लाइन कंसीडर कर लो XY, ठीक है ना, उसको हमने प्रोड्यूस कर दिया P तक, ठीक है ना। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम अ गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट्स ZYP। ZYP को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है YQ। फाइंड एंगल XYQ। एक तो हमें ये फाइंड करना है एंगल XYQ और एक रिफ्लेक्स ऑफ QYP, इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है, ठीक है ना। सबसे पहले तो देखो बाइसेक्ट क्या होता है वो देखो। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे अगर हमारे पास ये लाइन एंगल है, अगर मैं कहती हूँ ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होएगा, इक्वल। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ लाइन बाइसेक्ट हो रही है, तो लाइन को भी बाइसेक्ट करना है, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या होएगा, इक्वल। तो इसी तरह अगर YQ क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स क्लियर है कि ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो गिवन हमें क्या है, YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP। अगर इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो यानी एंगल ZYQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, QYP। अब देखो, और हमें गिवन क्या है, XYZ, ये एंगल हमें गिवन है, ये एंगल हमें गिवन है 64 डिग्री। तो एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल सम प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो XYP हमें 64 गिवन है और ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ZYQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल ZYQ इक्वल्स टू 180 माइनस 64, यानी ZYQ आ जाएगा हमारे पास दिस, तो ये आ जाएगा 58। एंगल ZYQ इक्वल्स टू 58 डिग्री। तो हमें एक तो क्या करना था, ZYP निकालना है, और ZYP क्या हो जाएगा हमारे पास, नहीं XYQ निकालना है, सॉरी XYQ, एंगल XYQ क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ, तो यानी 64 प्लस 58, दैट मीन्स 122, ठीक है ना। एक तो ये हमारे पास XYQ आ गया 122 डिग्री, एंड द सेकंड वी हैव टू फाइंड एंगल रिफ्लेक्स ऑफ QYP। रिफ्लेक्स ऑफ QYP फाइंड करना है। रिफ्लेक्स ऑफ QYP क्या होगा हमारे पास, रिफ्लेक्स ऑफ QYP, रिफ्लेक्स ऑफ QYP क्या होगा, 360 माइनस एंगल QYP, एंगल 360 डिग्री माइनस QYP हमारे पास क्या है